नमस्कार, द्वीप दर्पण में आप सभी का स्वागत है। आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्यांश पर। माननीय उपराज्यपाल ने द्वीप वासियों को दी मिलादुन नबी की मुबारकबाद। विश्व हृदय दिवस पर स्वास्थ्य जांच कार्यक्रम का आयोजन और मध्योत्तर अंडमान जिले में विद्यार्थियों के लिए जागरूकता कार्यक्रम। अब द्वीप दर्पण विस्तार से। मिलादुन नबी का त्यौहार आज मनाया जा रहा है। द्वीपों के माननीय उपराज्यपाल एडमिरल डी.के. जोशी ने द्वीपवासियों को मिलादुन नबी की मुबारकबाद दी है। अपने संदेश में उन्होंने कहा है कि यह त्यौहार पैगंबर हजरत मोहम्मद की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। उन्होंने कहा है कि पैगंबर हजरत मोहम्मद की शिक्षाएं हमें प्रेम, शांति और मानवता की सेवा के लिए प्रेरित करता है। माननीय उपराज्यपाल ने कहा है कि यह त्यौहार द्वीपवासियों में सौहार्द की भावना को मजबूती प्रदान करेगा। उन्होंने सभी द्वीपवासियों के जीवन में यह त्यौहार शांति और समृद्धि को लेकर आने की कामना की है। लोकसभा की अधीनस्थ विधान परिषद समिति ने हाल ही में अंडमान निकोबार द्वीप समूह का दौरा किया। श्री बालाशौरी वल्लभ नेनी इस समिति के अध्यक्ष है। समिति ने स्वराज द्वीप में पतन, नौवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय के भारतीय नौवहन निगम, श्यामा प्रसाद मुखर्जी पतन प्राधिकरण और सीमेंस प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन के प्रतिनिधियों के साथ विचार विमर्श की। बैठक में नियमों और विनियमों पर संगठनों और प्रतिनिधियों के साथ चर्चा हुई। आज विश्व हृदय दिवस है। इस दिवस के अवसर पर देश भर में कई स्वास्थ्य कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी हृदय दिवस के अवसर पर प्रात्रापुर में कार्यक्रम आयोजित हुआ। गैर सरकारी संगठन होप फाउंडेशन द्वारा स्वास्थ्य सेवा निदेशालय के सहयोग से स्वास्थ्य जांच कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रात्रापुर के सामुदायिक सभागार में हुए इस कार्यक्रम में स्वास्थ्य सेवा निदेशक डॉक्टर सुजा एंथनी मुख्य अतिथि थी। कार्यक्रम में जीबी पंत अस्पताल में हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर श्रीकांत एस और डॉक्टर करुण खन्ना सहित स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी, चिकित्सक, होप फाउंडेशन के अधिकारी तथा लाभार्थी उपस्थित थे। स्वास्थ्य निदेशक डॉक्टर सुजा एंथनी ने दीप प्रज्वलित कर स्वास्थ्य जांच कार्यक्रम का उद्घाटन किया। अन्य डॉक्टरों ने भी दीप जलाए। इस कार्यक्रम के बारे में हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर श्रीकांत एस और डॉक्टर करुण खन्ना ने दूरदर्शन से अपने विचारों को साझा किया। आज वर्ल्ड हार्ट डे है। वर्ल्ड हार्ट डे 2023 का इस साल का थीम है यूज हार्ट नो हार्ट। तो वर्ल्ड हार्ट डे हर साल 29 सितंबर को मनाया जाता है। तो इसका मेन पर्पस है कि लोगों की अवेयरनेस बढ़े। आज हृदय रोग जो है पूरे विश्व में प्रमुख कारण है मृत्यु का, जो हर साल बढ़ता ही चला जा रहा है। तो उस पर हमें विजय पाने के लिए और लोगों का अवेयरनेस बढ़ाने के लिए हम वर्ल्ड हार्ट डे मनाते हैं। वर्ल्ड हार्ट डे में मैं ये मैसेज देना चाहूँगा कि लोग जो इस साल का थीम है यूज़ हार्ट नो हार्ट, अपने हार्ट हेल्थ के बारे में जानें। हार्ट डिजीज़ क्या होता है उसके बारे में जानें, क्या प्रिकॉशंस लेने हैं। हाँ, हेल्दी हैबिट्स फॉलो करें, टाइमली रेस्ट करें, हेल्दी डाइट लें, पौष्टिक आहार लें। हाँ, फास्ट फूड, रिफाइंड आइटम्स को अवॉइड करें। एडिक्शंस जो हैं, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, ड्रग्स, इन सबको पूरी तरह इनका सेवन ना करें। और जिनको ब्लड प्रेशर और शुगर जैसी बीमारी है उनका टाइमली जांच कराएं, उन्हें पूरी तरह कंट्रोल में रखें। तो इन चीज़ों का पालन करके हम हृदय रोग को खुद बहुत हद तक कंट्रोल में रख सकते हैं। वर्ल्ड हार्ट डे के लिए आपको अपने हृदय के बारे में जानकारी लेना और उससे हृदय की बीमारी से बचाव करना दोनों ही बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि बचाव से बड़ा उपचार कुछ नहीं हो सकता। इसीलिए हमें अपने हृदय रोग के बचाव के लिए जो चीज़ें अनिवार्य हैं वो करनी चाहिए, जैसे कि सुबह की योगा और एक्सरसाइज, रात की नींद और अच्छी सेहतमंद डाइट लेना, तीनों ही चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। उतना ही ज़रूरी शराब, तंबाकू ऐसी चीज़ों से बचना भी है जो हृदय रोग के कारण हो सकते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आज इस हृदय दिवस पर आप सब प्रण लेंगे और अपने लिए अच्छा सोचेंगे, अपने हृदय के बारे में जानकारी लेकर उसकी बीमारी से बचाव रखेंगे। इसके बाद क्षेत्र के निवासियों के लिए स्वास्थ्य जांच आयोजित किया गया। इसमें वृद्धावस्था के मरीज शामिल होकर स्वास्थ्य लाभ उठाए।
अंडमान निकोबार पुलिस द्वारा आयोजित हिंदी पखवाड़ा का कल समापन हो गया। 14 सितंबर से शुरू हुए इस पखवाड़े में हिंदी में टिप्पण व आलेखन प्रतियोगिता और हिंदी टंकन प्रतियोगिता पुलिस विभाग के कर्मचारियों के लिए आयोजित की गई। प्रतियोगिता के विजेताओं को कल पुलिस मुख्यालय के सभागार में आयोजित समापन समारोह में पुरस्कृत किया गया। इस अवसर पर पुलिस उप महानिरीक्षक संजय कुमार त्यागी मुख्य अतिथि थे। इनके अलावा पुलिस विभाग के आला अधिकारी और कर्मचारियों ने समारोह में हिस्सा लिया। अपने संबोधन में पुलिस उप महानिरीक्षक संजय कुमार त्यागी ने पखवाड़े के दौरान आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं के प्रतिभागियों का उत्साह बढ़ाते हुए उनकी सराहना की। उन्होंने कर्मचारियों से भविष्य में अधिक से अधिक कार्य हिंदी में करने का आग्रह किया। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में नशीले पदार्थों की तस्करी के विरुद्ध अंडमान निकोबार पुलिस मुहिम चलाई हुई है। इसके तहत नशीले पदार्थों की तस्करी के कई मामले सामने आ रहे हैं। इसी कड़ी में हाल ही में गाराचरमा के इलाके से नशीले पदार्थों की गैर मौजूदगी में भारी मात्रा में कफ सिरप घर पर रखने के मामले में पुलिस ने कार्रवाई की है। पुलिस को मिली सूचना के आधार पर गाराचरमा के एक घर में छापा मारकर कफ सिरप के 5 कार्टन को जब्त किया गया। इस संबंध में पुलिस उप महानिरीक्षक मुख्यालय संजय कुमार त्यागी ने प्रेस वार्ता के माध्यम से मीडिया कर्मियों को जानकारी दी। जीरो टॉलरेंस और नारकोटिक सब्सटेंसेस, इस पर हम पिछले विगत काफी कुछ समय से कार्रवाई कर रहे हैं और लगातार इस तरह के पदार्थों को और उनको लाने वालों को अंडमान में पकड़ रहे हैं। उसी क्रम में कल नारकोटिक ब्रांच को एक सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति काफी बड़ी मात्रा में कफ सिरप उसके पास है, जिनको कि वो नशे के रूप में जो लोग इस्तेमाल करते हैं उनको बेचता है। इस पर नारकोटिक सेल और पुलिस स्टेशन सीसीएस की ज्वाइंट टीम ने कार्रवाई की। उसके घर पे छापा मारा। 28 साल की उम्र है, गाराचरमा का रहने वाला है, पुष्पराज शुक्ला। इसके पास से 5 कार्टन कोडीन कफ सिरप के मिले और उसमें से 497 बॉटल्स 497 बॉटल्स मिली, जिनका कुल वजन 49.7 kg था। यहाँ मैं ये बताना चाहूँगा कि जब और कोई नशीला पदार्थ या मादक पदार्थ नहीं मिलता तो लोग कफ सिरप को ज़्यादा मात्रा में पी के उसको भी नशे की तरह इस्तेमाल करते हैं। इस व्यक्ति को पकड़ा गया। इस पर सेक्शन 21C ऑफ NDPS एक्ट 1985 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। पूछताछ में ये भी पता चला कि इस व्यक्ति के ऊपर पुराने भी 2 मुकदमे हैं। इसको फिलहाल हमारी टीम कोर्ट लेके गई है, जहाँ हम माननीय न्यायालय से अनुरोध कर रहे हैं कि हमें पुलिस रिमांड दिया जाए। पुलिस रिमांड में लाके इस केस की और लिंकेजेस की हम लोग जानकारी लेंगे कि कहां से ये इतनी बड़ी मात्रा में कफ सिरप को मंगाने में सफल हुआ, किस नाम से, किसके माध्यम से। तो हमें पूरी उम्मीद है कि हम पूरे रैकेट को तोड़ पाएंगे। पोर्ट ब्लेयर में पुलिस विभाग की ओर से आयोजित डीजीपी कप बैडमिंटन प्रतियोगिता का कल समापन हो गया। समापन अवसर पर मुख्य सचिव केशव चंद्र मुख्य अतिथि थे। इस मौके पर पुलिस महानिदेशक देवेश चंद्र श्रीवास्तव, डीआईजीपी मोनिका भारद्वाज और पुलिस तथा प्रशासन के आला अधिकारी व खिलाड़ी उपस्थित थे। मुख्य अतिथि ने प्रतियोगिता के विजेताओं और अन्य खिलाड़ियों में पुरस्कारों का वितरण किया। पुरस्कार वितरण के बाद अपने प्रोत्साहन संबोधन में मुख्य सचिव केशव चंद्र ने खिलाड़ियों और आयोजकों को बधाई देते हुए उभरते प्रतिभाओं को सराहा। पुलिस महानिदेशक ने भी कार्यक्रम में अपने विचार रखे। इससे पहले डीआईजीपी मोनिका भारद्वाज ने मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक सहित उपस्थित सभी लोगों का स्वागत किया। उत्तर व मध्य अंडमान जिला पुलिस और प्रयास एनजीओ की ओर से जिले में आत्महत्या रोकथाम जागरूकता पर सप्ताह व्यापी कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसका उद्देश्य युवाओं को सशक्त करने के साथ साथ उन्हें अपने जीवन के मूल्य को पहचानना और खुद से प्रेम करने के लिए प्रेरित करना था। कल आयोजित जागरूकता कार्यक्रम में जिला पुलिस अधीक्षक गीतांजलि खंडेलवाल, मायाबंदर के उप शिक्षा अधिकारी सुरेश चंद्र मजुमदार, जेएसएस दक्षिण अंडमान के निदेशक मरिया शीला ने विद्यार्थियों को आत्महत्या जैसी घटनाओं से दूर रहने के बारे में जागरूक किया। इन वक्ताओं ने आत्महत्या के सांकेतिक चिन्ह, खतरों और उसके पहलुओं सहित विभिन्न विषयों पर राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के विद्यार्थियों को बताया। साथ ही बच्चों को पॉक्सो और नशाखोरी जैसे विषयों पर नुक्कड़ नाटक के माध्यम से समझाया गया। इसी प्रकार का एक कार्यक्रम महात्मा गांधी राजकीय महाविद्यालय मायाबंदर सहित विभिन्न स्कूलों में भी आयोजित किया गया।
कल दानपुर के सामुदायिक हाल में इस सप्ताहव्यापी कार्यक्रम का समापन कार्यक्रम रखा गया। इसमें लगभग 2000 के आसपास विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया। महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर देश भर में स्वच्छता अभियान एवं स्वच्छता दिवस का आयोजन किया जा रहा है। इसके तहत अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी स्वच्छता मुहिम चलाई जा रही है। द्वीप समूह में सेना और नौसेना एनसीसी इकाइयों के कैडेटों द्वारा मरीना पार्क के निकट समुद्र तट पर तट सफाई मुहिम चलाई गई। कैडेटों ने सागर किनारे पड़े कचरों को हटाया। एनसीसी के कमांडिंग ऑफिसर लेफ्टिनेंट कर्नल पंकज मोदगिल के पर्यवेक्षण में यह कार्यक्रम चलाया गया। मुहिम के दौरान कैडेटों ने द्वीप समूह के पारितंत्र और समुद्री जीवन पर प्लास्टिक के दुष्प्रभाव पर स्थानीय लोगों को जागरूक किया। अभियान में लगभग 200 कैडेटों ने हिस्सा लिया और 20 किलोग्राम के करीब प्लास्टिक और अपशिष्ट सामग्रियों को एकत्रित किया गया। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज संगठन के तत्वाधान में अखिल भारतीय शतरंज संगठन भारत के 5 अलग अलग शहरों में फाइट ट्रेनर सेमिनार आयोजित करने जा रहा है। इसका मकसद शतरंज के कोच और ट्रेनर्स को अपने फाइट ट्रेनर टाइटल्स को बरकरार बनाए रखने के लिए अवसर प्रदान करना है। यह सेमिनार 3 से 5 नवंबर तक गुवाहाटी में, 24 से 26 नवंबर तक बेंगलोर में और 1 से 3 दिसंबर तक गुड़गांव में आयोजित होगा। इसी प्रकार भुवनेश्वर में 15 से 17 दिसंबर तक और अगले वर्ष 5 से 7 जनवरी के बीच जयपुर में यह सेमिनार आयोजित होंगे। इच्छुक व्यक्ति इस सेमिनार में पंजीकृत कराने के लिए 15 अक्टूबर से पहले गूगल फॉर्म को भर सकते हैं। चुने जाने वाले उम्मीदवारों को ईमेल के माध्यम से सूचित किया जाएगा। प्रतिभागियों को ठहरने और यात्रा व्यवस्था उन्हें खुद करना होगा। इस संबंध में विस्तृत विवरण के लिए मोबाइल नंबर 9434293379 पर कॉल किया जा सकता है। अंडमान निकोबार शतरंज एसोसिएशन के ईमेल के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त की जा सकती है। अंतर्द्वीपीय जलयान यात्रा संबंधी सूचना। एमवी स्टेट आइलैंड स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:30 बजे फिनिक्स पे जेटी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही सवेरे 9 बजे स्वराज द्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। एमवी कचाल शहीद द्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:30 बजे फिनिक्स पे जेटी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही सवेरे 8:45 पर शहीद द्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। एमवी लॉन्ग आइलैंड शहीद द्वीप की यात्रा पर कल दिन में 11 बजे फिनिक्स पे जेटी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही दोपहर 1 बजे शहीद द्वीप से स्वराज द्वीप के लिए होगी। एमवी लॉन्ग आइलैंड शहीद द्वीप की यात्रा पर कल दोपहर बाद 2:30 बजे स्वराज द्वीप जेटी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही शाम 4 बजे शहीद द्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। एमवी छोलदारी स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल दोपहर बाद 2 बजे फिनिक्स पे जेटी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही शाम 4:30 बजे स्वराज द्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। एमवी कचाल स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल शाम 5 बजे फिनिक्स पे जेटी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी अगले दिन सुबह 6 बजे स्वराज द्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। सभी जलयानों के यात्रा कार्यक्रम मौसम की स्थिति पर निर्भर होंगे। अब अंत में मुख्य अंश एक बार फिर। माननीय उपराज्यपाल ने द्वीप वासियों को दी मिलादुन नबी की मुबारकबाद। विश्व हृदय दिवस पर स्वास्थ्य जांच कार्यक्रम का आयोजन और मध्योत्तर अंडमान जिले में विद्यार्थियों के लिए जागरूकता कार्यक्रम। इसी के साथ ही आज का यह द्वीप दर्पण कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। नमस्कार।